ये देखें, ये है वो डिब्बा स्टेबलाइज़र का, जिसमें हमज़ा साहब आपको वाइंडिंग करके फिर कनेक्शन करना भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस करना क्या है कि सिर्फ आपने तवज्जो से ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो शुरू करते हैं। ये यहाँ पर देखें, ये फार्मर है। ये हमज़ा साहब ने यहाँ पर भी एक जुगाड़ लगाया है। उनके पास असल वाइंडिंग की मशीन नहीं है जिस पे ये वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की होती है, लेकिन जहाँ जिस मशीन से पंखों की मोटर की वाइंडिंग होती है, उससे हमज़ा साहब आपको दिखाएंगे कि इससे भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है हमज़ा साहब ने, उसमें सुराख करके इस फार्मर के हिसाब से उसमें इसको डालकर बीच में सुराख कर दिया है। अब आपको मैं यहाँ पर ये कस कर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऐसे ही सुराख में से इसको ऐसे आपने घुमाकर टाइट करना है। ये सिर्फ तफसील से इसलिए वीडियो बनाई जा रही है कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। यहाँ पर देखें, अब ये हो गया। यहाँ पर आपने ये वाशल रखनी है, ठीक है, और इसके साथ ये इजाफी है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने इसका नट यहाँ से ऐसे अच्छी तरह से कस देना है ताकि जब वाइंडिंग की जाए तो उस वक्त ये फार्मर जो है ये अपनी जगह ना छोड़े। इसे गोट भी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे फार्मर कहते हैं। इस पर जो है वाइंडिंग वो की जाएगी, ट्रांसफार्मर की शक्ल इसको दी जाएगी और ये जो वोल्टेज को स्टेबल रखता है। तो ये देखें, यहाँ पर जी इसकी कसाई हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर अगर हम इसको इस गरारी को राइट साइड पे अपने करेंगे तो राइट साइड पे करने से ये 8 चक्कर यहाँ से लेगी, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ से लेफ़्ट पे किया हुआ है ताकि ये 3 चक्कर ले तो उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो इसका ट्रांसफार्मर का, वो आपको हमज़ा साहब आप दिखाते हैं। ये इसका फार्मूला हमज़ा साहब ने निकाला हुआ है आपके सामने है स्क्रीन के। तो इसमें जो साइज़ है फार्मर का वो है 2.1/5 यानी 2 इंच एक तरफ से इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस पर जो तार का इस्तेमाल करने लगे हमज़ा साहब वो है कापर वायर, जो 23 नंबर है वो 350 ग्राम है, 3.5 ग्राम। ये देखें आपके सामने, ये हमारी जो है प्राइमरी वाइंडिंग में आ जाएगी। और ये 22 नंबर जो है कॉपर की वायर, ये आपके सामने, ये भी 350 ग्राम है। ये 150 से 150 से 220 जो करंट है वो मुकम्मल करेगी। यानी अगर वापडा का जो आपको सप्लाई पीछे से आ रही है वो 150 है तो फिर वहाँ पर ये आपको काम देगा स्टेबलाइज़र कि ये करंट को 220 पूरा करेगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसमें जो कोर इस्तेमाल होगी, कोर का वज़न है 3.5 किलो, 3.5 kg। तो आगे आगे टर्नों का आपको बताते हैं। यहाँ पर देखें, जो पहली टर्न है वो न्यूट्रल होगी, उसके बाद जो दूसरी टर्न है वो हमने 587 पे टर्न निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी 627 पे होगी, ये 12 वोल्ट के लिए, जिससे हम रिले किट को चलाएंगे। और जो चौथी है वो 666 यानी 666 जो हैं टर्नें वो आएंगी, तो चौथी टर्न वहाँ से निकालनी है। पाँचवीं हम निकालेंगे 760 पे, 760 पे। और छठी और आखिरी टर्न है वो है 866 यानी 866 पे हम आखिरी टर्न निकालेंगे। तो अब करना क्या है, ये हमारे पास मशीन है, ठीक है। इस पे हमने ये जो हमारी प्राइमरी तार है वो यहाँ पर आपने ऐसे ले लेनी है। ये देखें, यहाँ पर आपने ऐसे ले ली तार, इसको ये जो स्लीव है इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है। और इसका एक सिरा दूसरी तरफ से निकाल लेना है। ये देखिए, इसका सिरा बाहर आ गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ से न्यूट्रल आप इस तरफ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये जितने सुराख हैं किसी एक में से सेंटर से निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से निकाला और ये ऐसे आपने अच्छी तरह से इसको ऐसे घुमाकर यहाँ पर कस देना है ताकि जब वाइंडिंग की जाए तब ये तार जो है ये यहाँ से खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो वाइंडिंग है वो लूज़ हो जाएगी और लूज़ वाइंडिंग जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे ही आपने करना है। तो यहाँ से आपने ऐसे यहाँ से गुजार कर इसको अच्छी तरह से ज़रा टाइट कर देना है ताकि ये हमें वाइंडिंग के दौरान डिस्टर्ब ना करे।
ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पहली टर्न है वो हमने 587 से निकालनी है। एक दो टर्न अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई इशू नहीं होता। तो हमने करना है कि अगर आपके पास ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन पर आप वाइंडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी जो गरारी है इसको यानी दस्ती वाली साइड पे कर देना है। तो एक दफ़ा जहाँ से हत्ती हमने शुरू की है दोबारा वहाँ पे आएंगे तो ये 3 टर्नें देगी। ठीक है, हमने 587 जो टर्न्स हैं उन टोटल वहाँ से टर्न निकालने हैं। तो जब हम 587 को तकसीम करेंगे 3 पे, चूँकि एक दस्ती को एक बार घुमाने से 3 टर्नें आएंगी, तो वो फिर 196 जो है वो उसका जवाब आएगा। हमने 196 196 दफ़ा इस हत्ती को घुमाना है तो हमारी 587 587 टर्न्स हैं वो मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक, अब ये मैंने एक इसको काउंट किया, मेरी यहाँ पर 3 टर्नें आ चुकी हैं। ठीक है, मैंने 196 करनी है। ठीक है, अब मैं ज़रा स्पीड से करता हूँ, आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर देखें मेरी तीन टर्नें आ चुकी हैं। 587 से हमने इसको निकाल लेना है। एक, ये देखें जी 196 जो हमारी टर्न्स जो हैं वो पूरी हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है यानी 587 टर्न्स हम जो हैं वो दे चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 220 जो वोल्ट है वो पूरा होता है। तो यहाँ से हमने इस वायर को ऐसे बाहर निकाल लेना है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो आप लपेट सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर ये कागज़ का टुकड़ा जो है वो लपेटने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो लपेट सकते हैं, अगर ना लपेटना चाहें तो इसका इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इससे ये होता है कि तार जो है वो अंदर मज़बूत हो जाती है वायर, बस इसका ये फ़ायदा है और इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गया। तो अब क्या करना है, हमने चूँकि हमारी ये जो टर्न्स हैं ये पूरी हो चुकी हैं, यहाँ से हमने वायर को जो है वो काट लेना है। ये थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी वायर हमारी, ये बिल्कुल अंदाज़े से मैं लाया था, ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। ये मामूली सी वायर जो है ये बच चुकी है। तो अब यहाँ से हमने सेकेंडरी जो है वो शुरू करनी है इसकी वाइंडिंग। तो उसके लिए हमने ये जो मोटी तार थी 22 नंबर की, पहले हमने 23 की इस्तेमाल की, अब हम 22 की करेंगे। 22 नंबर को आपने यहाँ पर ये इसके सिरे के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिलाकर तो अब आप इसके साथ इसको ऐसे लाएंगे और इसके साथ बिल्कुल ऐसे सिरे आपने मिला देने हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से अब आगे हमने जो है शुरू करनी है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आगे हमने कितनी टर्न निकालनी है, कहाँ से टर्न निकालनी है। हमने टर्न जो है वो निकालनी है जी 587 पे हमारी ये जो पहली ये न्यूट्रल होगी, दूसरी ये 587 पे हमारी 220 वाली होगी, 220 का करंट हो गया। अब हमने यहाँ से जो है वो 12 वोल्ट के लिए निकालनी है। ये 587 से 627 तक हमने पहुँचना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 और 27 40। ठीक है, तो जब हम 3 पे तकसीम करेंगे तो वो 40 का जवाब है वो तकरीबन जो है वो 13.3 जो उसका जवाब आएगा। तो यहाँ से हमने दस्ती को ये जो है ये लेके जाना है, 13 दफ़ा इसको हमने घुमाना है। ठीक है, एक वैसे मैं दे लेता हूँ। यहाँ पर इस वायर को आपने ऐसे इस तरह से ऐसे लपेट देना है ताकि वाइंडिंग के दौरान ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब मैं इसको पहले हाथ से ऐसे दे लेता हूँ, 1 2 3, ये हमारी 3 टर्नें पूरी हो चुकी हैं। अब 12 दफ़ा दस्ती को हमने घुमाना है तो हमारी जो है वो जो 627 टर्नें वो पूरी हो जाएंगी। 12 हो गए। ठीक है, ये देखें ये 12 होगी। यहाँ से हमने अब टर्न को बाहर निकालना है ऐसे। ये हमारी जो है 627 टोटल टर्नें होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा वोल्ट है वो हमने 15 वोल्ट बढ़ाए हैं 12 वोल्ट के लिए। तो ये टोटल वोल्ट जो है वो 235 हो गए, 220 और 235। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा आपने कोई कागज़ का टुकड़ा लेना है छोटा सा, तो उसको
उसको आपने यहाँ पर इस तरह से रख देना है, ताकि इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता, सिर्फ सेफ्टी के लिए है। ठीक है, ऐसे आपने इसको, ताकि अच्छी तरह से मजबूती से ये तार यहाँ पर रहे। ठीक है, तो उसी तरह से अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये इसको ऐसे इस तरह से आपने यहाँ पर लपेट देना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए 627 टर्ने तक। ठीक है, हमारी तीसरी टर्न आ गई। तो अब हमने चौथी निकालनी है, ये होगी 666 पे। 1 2 3। ठीक है, 12 दफ़ा मैं दस्ती को और घुमाऊंगा, तो उससे मेरी जो टर्नें हैं वो चौथी टर्न निकल आएगी। 12 दफ़ा मैंने घुमाया, तो ये जो मेरी चौथी टर्न है वो इस तरह से बाहर निकल आई, जैसे मैंने पहले निकाली थी। फिर आपने वही उसी काम को रिपीट करना है कि कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, उसको आपने ये जो टर्न निकाली है इसमें से ऐसे इसको लगा देना है, ताकि ये तार जो है वो मजबूती से यहाँ पर बैठ जाए, इधर उधर ना हो। इसके नेक्स्ट वाला ये जो है, इससे मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये मेरी चौथी टर्न हो गई जो बाहर निकाली है। मैं रिपीट करता हूँ, पहली न्यूट्रल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी हो गई। ठीक है, तो अब 666 से हमने 760 पे जाना है। ये ऑलमोस्ट 94 टर्न्स हैं। जब हम 94 को 3 पे तकसीम करेंगे तो वो तकरीबन 31 के करीब जो है वो इस दस्ती को मुझे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं इसको एक दफ़ा ऐसे मैनुअली हाथ से घुमा लेता हूँ 3 दफ़ा। 1 2 3। अब मेरी बकाया जो है इस दस्ती को घुमाना वो 30 दफ़ा रह गया है, तो मैं इसको 30 दफ़ा जब घुमाऊंगा तो फिर मेरी 5वीं टर्न बाहर आ जाएगी। ये जो है 30 दफ़ा मैंने इस दस्ती को घुमाया, तो मेरी ये जो 30 हैं वो पूरी हो गई। यहाँ से मेरी जो है 5वीं टर्न वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये 5वीं टर्न आ गई। फिर उसी तरह से कागज़ का टुकड़ा टुकड़ा जो है वो आपने लेना है और इसमें आपने डाल देना है, ताकि ये जो वायर है ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। अब हमारी एक लास्ट टर्न रह गई है, वो हमने 866 पे निकालनी है, यानी 866 पे निकालनी है। ये आलमोस्ट जो है ये भी 94 ही बनेगी। ठीक है, तो इसको आपने 32 दफ़ा या 33 दफ़ा जो है इस हत्थी को जब आप घुमाएंगे तो ये जो हमारी टर्नें हैं वो लास्ट पे आ जाएगी। तो व्यूवर्स, यहाँ तक देखें, हमारी जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो चुकी हैं। तो यहाँ से इसको टेप को हटा देना है। इस तरह से जो व्यूअर्स है, आपने ना कोर को डालना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये इसको कोर कहते हैं। ये ई की शक्ल होती है, इंग्लिश का जो हर्फ है ई, अल्फ़ाबेट जो है ई। ठीक है, इसको आप पहले एक तरफ से जिधर से मर्जी डाल लें, इस तरफ से डाला। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप इस तरफ से इसको ऐसे डालेंगे।
यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर ये कसा भी जा चुका है और वाइंड भी हो चुका है। यहाँ पर ये देखो हल्की हल्की यहाँ पर टर्न्स की ये ऊपर से इसको ऐसे ऐसे छील लेना है ताकि इसकी इमल्शन उतर जाए। ये हमारी वो वायर है जहाँ पर हमारी प्राइमरी ख़त्म हुई थी बारीक तार 23 नंबर और सेकेंडरी शुरू हुई थी 22 नंबर। इनको दोनों को आपस में मिला देना है। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट टर्न है जो हमने रिले किट को चलाने के लिए वोल्ट निकाले थे 15 वोल्ट, और ये उससे नेक्स्ट वाली है, इसको भी ऐसे ऐसे छील लेना है आपने। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि इन टर्न्स का क्या मकसद होता है। इसको छील लेते हैं, ये देखें, और ये इसी तरह से ये सब मैं कुछ छील चुका हूँ पहले। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये है न्यूट्रल। पहली जो टर्न थी ये न्यूट्रल के साथ लगेगी, और ये यहाँ पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग ख़त्म हुई थी, सेकेंडरी शुरू हुई थी। यहाँ तक जो हमारी वापडा की सप्लाई रहेगी पीछे से, इसमें वोल्ट कम ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है। जब कम होंगे तो फिर यहाँ से ये वोल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगली जो प्राइमरी सेकेंडरी है वाइंडिंग, इसका काम ही ये है कि वोल्ट अगर नीचे से ड्रॉप हो तो ये ऊपर से बढ़ाए, ठीक है। तो ये टर्न दी हुई यहाँ से यहाँ तक जो है ये 15 वोल्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये यहाँ तक 30 हो गए, और यहाँ तक फिर ये हमने 35 वोल्ट दिए थे। और इससे जो आखिरी टर्न से पहली है सेकंड लास्ट, उससे और आखिरी टर्न जो है छठी, इस तक हमने 40 वोल्ट बढ़ाए थे। तो अब उसको फिर बाद में आपको कनेक्शन करना सिखाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको अब ये वोल्ट चेक करवाने लगा हूँ। मैंने कनेक्शन कर दिया है वायर का, लेकिन अगर आप इसके बारे नहीं जानते तो फिर आपने इसके नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने न्यूट्रल यहाँ पर लगाई है, मैं आपको पिन के इशारे से आपको बता रहा हूँ। और साथ ये जो हमारी जहाँ पर प्राइमरी ख़त्म हो रही थी और सेकेंडरी शुरू हो रही थी वाइंडिंग, तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। इससे आगे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से जहाँ पर हमारी सेकेंडरी शुरू हुई थी प्राइमरी ख़त्म हुई थी, वहाँ पर एक पिन मैं लगाता हूँ वोल्टमीटर की, तो दूसरी यहाँ पर लगाता हूँ जहाँ से मैंने कहा था कि 15 वोल्ट हमने निकालने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 15 वोल्ट ही आएंगे। ये देखें आपके सामने जो है ये 15 वोल्ट 14.9 15.1, क्योंकि पीछे से जो वोल्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं, बिल्कुल उतने ही निकले जितने मैं निकाले से। अब अगली आपको चेक, यहाँ पर ये मैं लगा रहने देता हूँ, अगली आपको चेक कराता हूँ। अगली पे जाएंगे तो यहाँ पर 30 के करीब हो जाएंगे टोटल वोल्ट। ये देखें यहाँ 23.5, 30, 29.5, ठीक है। तो उससे आगे फिर यहाँ यानी वहाँ से लेकर जहाँ पर हमारी ये सेकेंडरी शुरू हुई थी, वहाँ से तीसरी टर्न तक हमारे 30 वोल्ट का, हमने 30 का इजाफा किया। और जो अगली टर्न है यहाँ तक फिर हमारे 35 वोल्ट का इजाफा हो जाएगा। उसमें 30 और 35 कितने हो जाएंगे, ये देखें 63 और 67, ये क्योंकि पीछे से कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं इसलिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है। 65 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट पे हम अगर इसको लेके जाएं तो यहाँ पर हमने 50 वोल्ट का तकरीबन इजाफा किया था, 119, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट और सेकंड लास्ट पे कितने वोल्ट है हमारे, ये देखें 50।